नहीं नहीं, मैं ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है माँ कि मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका स्वाद कितना कड़वा होता है, फिर भी तुम इससे बना देती हो। इतने दिन से आलू गोभी पनीर खा रहा था ना, एक दिन अगर मैंने करेला बना दिया तो उसे खाने में तुझे क्या आफत आ रही है? ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चुपचाप इस करेले को खा ले। मैं इस करेले को नहीं खाऊंगा तो मतलब नहीं खाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देख रहे हो ना आप, ये कितना जिद्दी हो गया है। इसे दुनिया भर का जंक फूड लाकर दे दो तो 2 मिनट में खा जाएगा, लेकिन कुछ हेल्दी खाने को दो तो मुंह चढ़ा लेगा। पापा, अब प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना, मुझे ये करेला नहीं पसंद और मैं इसे नहीं खाऊंगा। सोनू टेबल से उठकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी माँ शालिनी उसके पापा से गुस्से में कहती है, ये सब आप ही के लाड प्यार का नतीजा है। अभी आपके सामने ही वो नखरे करके बिना खाए चला गया और आपने उसको एक शब्द भी नहीं कहा। अरे तुम जरा शांत हो जाओ शालिनी। अगर मैं उसे डांट कर जबरदस्ती ये खिला भी दूंगा तो अगली बार वो इसे खाने में इतने ही नखरे करेगा। अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे जब उसे इन सब्जियों के फायदों के बारे में पता चलेगा तो खुद ही तुमसे इन्हें बनवा बनवा कर खाएगा। आपकी इस सोच को तो आप ही समझो, मुझे तो आपकी ये बातें समझ ही नहीं आती। शालिनी भी हरीश से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वहां सोनू अपने कमरे में बैठकर स्कूल बैग से चिप्स निकाल कर खा रहा होता है। जो मजा ये आलू के चिप्स खाने में है, वो मजा उस करेले की सब्जी को खाने में कहाँ। भला करेले भी कोई खाने की चीज है क्या? पता नहीं लोग इस सब्जी को अपने खेत में उगाते ही क्यों हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी भी किसी भी खेत में करेले उगाने ही नहीं देता। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम किसी को भी खेतों में मुझे उगाने ही नहीं देते। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर देखो। हे भगवान, इस समय तो मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई है भी नहीं, फिर ये कौन मुझसे बातें कर रहा है? तुम नजर घुमाकर इधर देखोगे तभी तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा। इधर देखो, इधर। उस आवाज को सुनकर सोनू इधर उधर देखता है तो उसे एक करेला नजर आता है जिसके छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें होती हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा करेला है? इसके तो हाथ और आंखें भी हैं। कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो? देखो, अगर तुम कोई भूत हो तो चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे रुको रुको, पहली बात तो यह है कि मैं कोई भूत नहीं, जादुई करेला हूं। और दूसरी बात यह है कि भूत को पकड़ने के लिए पुलिस कब से आने लगी। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम जादुई करेले हो तो तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में होना चाहिए। तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम हमेशा मेरी बुराई करते हो, बिना बात कही मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हें इतना फायदा देता हूं और तुम हो कि मुझे खाना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझसे दूर भागते हो। तो और मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें खाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारे कड़वे स्वाद की वजह से तुम्हें खा ही नहीं पाता। तुम्हें खाते ही मेरा पूरा स्वाद खराब हो जाता है। मैं इतना कड़वा इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर की बीमारियों को ठीक करता हूं। जब तक मेरा कड़वापन तुम्हारे शरीर की बीमारियों से नहीं लड़ेगा तब तक वो बीमारी तुम्हारे शरीर से दूर नहीं भागेगी। देखो, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम अब चुपचाप मुझे सोने दो। मुझे सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। अगर मैं ऐसे ही तुमसे बातें करता रहा तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोनू अब गहरी नींद में सो जाता है। सुबह उठकर जब वो स्कूल जाता है तो लंच ब्रेक में अपने सभी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी खेलते खेलते उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है, लेकिन ग्राउंड में खेल रहे सभी बच्चे उसकी मदद करने की बजाय उसके गिरने पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबके सामने अपना मजाक उड़ते हुए देखकर सोनू को बहुत बुरा लगता है। तभी जादुई करेला उसके पास आता है। ये सब लोग कितने बुरे हैं, इस समय इन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और ये है कि यहां तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम्हें चोट लग गई है तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। चलो, मैं तुम्हारी चोट पर अपना जादुई मलहम लगा देता हूं। जादुई करेला अपने हाथों से सोनू के घुटने पर एक जादुई मलहम लगाता है। इस जादुई मलहम को घुटने पर लगाते ही सोनू के घुटने पर लगी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारे मलहम लगते ही मेरे घुटने की चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक जादुई करेला हूं, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, तो क्या तुम क्लास में फर्स्ट आने में भी मेरी मदद कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी।
नहीं तो मैं भी तुम्हारी फर्स्ट आने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे ठीक से याद नहीं रख पाता, इसलिए एग्जाम में आंसर भूल जाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम करेला खा लो। उससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा और तुम अपनी पढ़ी हुई चीजों को अच्छी तरह याद रख पाओगे। भला ऐसा थोड़ी ना होता है, करेला खाने से मेरा दिमाग थोड़ी ना तेज होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। तुम हर रोज खाली पेट करेले का जूस पीना शुरू करो, उससे तुम्हारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और साथ ही तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। अगली बार जब तुम टेस्ट दोगे तो देखना, तुम्हें अपनी पढ़ी हुई हर एक चीज याद रहेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कह तो रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। जादुई करेले की कही हुई इस बात से सोनू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है जब जादुई करेला इतना कह रहा है तो मैं एक बार उसकी बात मानकर देख ही लेता हूँ। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से मैं हर रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीऊंगा। तुम कल से मेरे लिए हर रोज करेले का जूस बना देना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये तू क्या बोल रहा है? तू और करेले का जूस पिएगा? कहीं तू मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं माँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम हर रोज मेरे लिए करेले का जूस बना देना। अपनी माँ को ऐसा कहकर सोनू अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसकी माँ उसके लिए ताजे करेले का जूस बनाती है। सोनू जब उस जूस को पीता है तो वो जूस उसे बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी वो जादुई करेले की कही हुई बातों की वजह से मन मारते हुए उस जूस को पी लेता है। अरे वाह बेटा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अगर तू रोज इसी तरह करेले का जूस पी लेगा तो मुझे तेरी सेहत की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब से मैं रोज ही करेले का जूस पीऊंगा। चलो अब मैं स्कूल चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। करेले का जूस पीकर सोनू स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसे वो हर रोज 1 महीने तक खाली पेट करेले का जूस पीता है। तभी उसके एग्जाम भी सर पर आ जाते हैं। इस बार वो जैसे ही अपने एग्जाम देता है तो देखता है कि वो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज भूला नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छे से एग्जाम देता है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो पूरी क्लास में टॉप करता है। जादुई करेले ने सच ही कहा था कि अगर मैं खाली पेट करेले के जूस को पीऊंगा तो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं भूलूंगा। मैं घर जाकर जादुई करेले को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फर्स्ट आकर सोनू बहुत खुश होता है। वो स्कूल की छुट्टी होते ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि कुछ बुरे लोग एक बूढ़े आदमी के पैसे छीनने के लिए उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी सोनू उस बूढ़े आदमी को उन बुरे लोगों से बचाने के लिए वहां पर जाता है। सोनू उनमें से एक आदमी से तो अच्छी तरह लड़ता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा आदमी आकर सोनू को पकड़ लेता है। इतने में ही जादुई करेला वहां पर सोनू की मदद करने के लिए आ जाता है। वो अपने जादू से उन दोनों की बुरी तरह पिटाई करता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम सही समय पर आकर मेरी मदद ना करते तो वो दोनों बदमाश जो है मुझसे मेरे सारे पैसे छीन कर भाग जाते। कोई बात नहीं अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। उन दोनों का शुक्रिया अदा कर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तभी सोनू जादुई करेले से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम जब भी मुसीबत में होते हो तो मुझे अपने आप पता चल जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। मैंने तुमको कहा था ना, करेला खाओगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो खामखा तुमसे इतनी नफरत करता था, पर अब मुझे समझ में आया कि तुम कितने अच्छे हो। अब मैं कभी भी करेला खाने में नखरे नहीं करूंगा, बल्कि खुशी खुशी करेले की सब्जी को खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, सोनू तो समझ गया कि करेला उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और आप भी मेरे यानी करेले के फायदों के बारे में समझ ही गए होंगे। आज से आप भी कभी करेला खाने के लिए नखरे मत करना और सोनू की तरह क्लास में फर्स्ट आना।